अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम, आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना नित्य सुपथ प्रदर्शक, उन्नायक, सुपथ प्रेरक, संचालक, परम नियंता, नित्य ही सत्य स्वरूप परमात्मा। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम, आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम शांतिकरणम के मंत्रों को स्वाध्याय कर रहे हैं। जो शांतिकरणम प्रकरण है उसके 5 मंत्रों तक हम देख चुके। आज हम 6ठे मंत्र से आरंभ करें। आज का मंत्र है शन्न इंद्रो वसुभिर देवो अस्तु क्षमा दित्येभिर्वरुणः सुशंसः सुशंसः। ऐसे इसका उच्चारण करें। शन्नो रुद्रो रुद्रे भिर जलाशः रुद्रो रुद्रे भिर जलाशः शन नस
त्वष्टा। उच्चारण इस प्रकार से हो जाएगा, एकदम शुद्ध उच्चारण आ जाएगा। शन्नस त्वष्टा। गना, गना नहीं करेंगे क्योंकि गकार आधा है, तो गना धीरिह, धीरिह शृणोतु। एक बार इसका संहिता पाठ देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सरल ही है, बस थोड़ा सा प्रथम पंक्ति में सेकंड लास्ट और दूसरी पंक्ति में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके उच्चारण में प्रायः त्रुटि होती है जो कठिन लगते हैं। देखिए, ओम शन्न इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। ये इसका संहिता पाठ की दृष्टि से शुद्ध उच्चारण। स्पष्ट है सभी को? चलिए सुन लेते हैं कुछ लोगों से, फिर आगे बढ़ेंगे। सत्य प्रकाश जी। ॐ सन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्येभिर्वरुणः सुशंसः सन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः सन्नस्त्वष्टाग्नाभिरीः शृणोतु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण। बस एक स्थान पर देखिए, ग्ना भी ह पूरा है, हकार को पूरा रखें। ठीक है जी, बहुत अच्छा उच्चारण। सविता चौधरी जी। ॐ शन्न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलासः शन्नस्त्वष्टाग्लाभिः शृणोतु। हाँ, बढ़िया, अच्छा प्रयास। एक शब्द देखो, दूसरी पंक्ति का अंतिम द्वितीय, ग्ना ग्नाभिरिः। ठीक है, ग्नाभिरिः। ठीक है। सुंदरा माता जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते माता जी। ओम ओम शन्न इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्यभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। बहुत अच्छा। एक स्थान पर संकेत करना चाहूंगा बस, जब आपने किया क्षमादित्य भीर, भीर नहीं करेंगे, भीर भीर दित्य क्षमा भीर व, जी महोदय। कोई बात, कोई बात। शमादित्यभिर्वरुणः। चलिए गौरव जी से सुनते हैं। ॐ शन्नो इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्येभिर्वरुणः सुशंसः सन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः सन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका मतलब हमने भी एक त्रुटि की है,
संहिता की दृष्टि से जब हमने शन्नो रुद्रो रुद्रे फिर जलाशस, यहाँ पर विसर्ग को हमने भी विसर्ग किया। ठीक है, यहाँ पर विसर्ग का शकार होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा उच्चारण गौरव। अनुपमा जी से सुनते हैं। ॐ शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुषंसः शनो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शंनस्त्वष्टा ग्नाभिरिः शृणोतु। बहुत बढ़िया। एक स्थान पर देखो, री ही नहीं करेंगे, ग्ना भी री ही, ऐसा नहीं करेंगे। ग्ना भी री हा, ग्ना भी इह। हाँ, पदच्छेद करेंगे ना तो हो जाएगा ग्ना भी इह शृणोतु। ठीक, विजया माता जी। जी नमस्ते बेटे जी, सभी को नमस्ते। ओम शन्नो इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्येभिर्वरुणः सुषंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्तष्टा प्राभिर्हि शृणोतु। हाँ, ग्राभिर्हि शृणोतु। रुको तो जो मैं बुलवाता हूँ उसे बोलो। ग्ना, ग्रा नहीं है, ग्ना भी, ग्ना भी, ग्ना भी। जी 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 जी, ग्नाभिरिहि, ये वाला शब्द ठीक बोला मैं ना, इससे पहला वाला। रुको, पहले जितना कहूँ उतना बोलिए, केवल समझिए। पहले बोलिए ग्नाभि, ग्नाभि रिह, रिह, ग्नाभिरिह। ग्नाभिरिह। अब इससे पहले शब्द बता दीजिए। शन शन नस नस त्वष्टा। त्वष्टा। ऐसा म्यूट कर लीजिए, बहुत सुंदर उच्चारण हो गया आपका। ठीक है, एसपी सिंह जी। ॐ शन्नो इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्येभिर्वरुणः सुषंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशस्यं नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। बहुत अच्छा उच्चारण, एकदम शुद्ध साफ। ठीक है, अच्छा, मंत्र बड़ा अच्छा है, बहुत उत्तम मंत्र है। और इसमें देखो अनेकों सारे संकेत हैं, किंतु एक संकेत बड़ा बढ़िया है इसमें, जहां पर आया ना नः त्वष्टाग्नाभि इह शृणोतु। यहाँ पर अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, समझने का यत्न करेंगे, तो वाणियों के लिए भी यहाँ संकेत है कि जो ग्ना भी हमारी जो वाणियां हैं, इनके द्वारा तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, तृतीया बहुवचन में, हमारी वाणियों के द्वारा। ऐसा इह, इस, नह, हमारी, जो हम जो प्रार्थना करते हैं, शृणो तो उसे सुने, जो ऊपर प्रार्थनाएं की गई उन सबको वह सुने। बड़ा बढ़िया विचार करेंगे। आज आपको वाणियों के 4 प्रकार बताएंगे। प्रायः कई लोगों को ये मन में रहता है ना कि आप बड़ा अच्छा बोल लेते हैं, तो आज आपके सामने वो रहस्य रखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि जिसे आप अच्छा कर रहे हो वो तो आरंभ मात्र है। कई बार कहते हैं ना, किसी को सुन लेते हैं तो हम प्रायः उसको कहते हैं, अरे आप तो बड़ा शुद्ध, बड़ा एकदम बांध देते हैं विषय को। आपका उच्चारण, आपके बोलने से ऐसा लगता है कि सुनते जाएं, सुनते जाएं, सुनते जाएं। जान करके आप हैरान रह जाएंगे कि ये वाणी का कौन सा स्तर है।
ये कहाँ पे स्थित है ये वाणी, वो देखेंगे आगे। चलिए सुन लेते हैं कुछ लोगों से और। रामपाल जी, अनुकूलता है? जी आचार्य जी नमस्ते। ओम शं न इंद्रो वसुर्देवो अस्तु समादित्यैर्वरुणः सुशंसः शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः सन्नस्तौष्टः गणाभिर्निः शृणोतु। हाँ बढ़िया। बस एक बात का ध्यान रखेंगे, जैसे आप विसर्ग लगाते हैं, जैसे आपने कहा सन्नस्त्वष्टाः, यहाँ पर विसर्ग थोड़ी है श्रीमान जी, है ना? जी। ऐसे ही शन्न इंद्रो, इंद्रो में भी विसर्ग नहीं है। जी मतलब संहिता की दृष्टि से जब इसका पदच्छेद करेंगे तो शं नः इंद्रः वसुभिः देवः, इस प्रकार से इसका पदच्छेद होता जाएगा। जी किंतु संहिता में पदच्छेद न है। जी धन्यवाद आचार्य। नंदन जी से सुन लेते हैं। नंदन जी 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 बोल। ओम सन्न इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्यैर्वरुणः सुशंसः सन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलासः सम्नस्पष्टाग्नाभिरिः शृणोतु। अरे वाह, अच्छा उच्चारण। एक स्थान पर देखो बस, ग्नाभिरी ही नहीं करेंगे, क्योंकि भकार और रेफ में इकार है, हकार तो स्वतंत्र है अकार के साथ। तो ग्नाभिरीह, ग्नाभिरीह शृणोतु, ऐसा उच्चारण। ठीक है जी? हाँ ठीक। चलिए रवि जी, रवि प्रकाश जी। ओम शन्न इंद्रो वसुर्भिर्देवो अस्तु शमादित्यैर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मांगेराम जी। ओम शन्न इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु सम्मादित्यैर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर उच्चारण, बहुत ही अच्छा। बस एक स्थान पर देखो, शम्मा नहीं करेंगे, एक ही मकार है वहां पर, शमा, शम आदित्य भी, पदच्छेद करेंगे ना तो शम आदित्य भी वरुण, ऐसा हो जाएगा। और सही जब संहिता में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, शमादित्य भी वरुण, ऐसा हो जाएगा। ठीक है जी? जी आचार्य जी। इनके बाद कनिका माता जी से सुन लेते हैं, और कनिका माता जी के बाद कमला हंस जी तैयार रहेंगे। कनिका माता जी, अनुकूलता नहीं, कमला, हाँ जी बोलिए। ओम शन्ना इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु समादित्यैर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रः रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिः शृणोतु। हाँ बहुत अच्छा। दो स्थानों पर देखो, जब दूसरी पंक्ति का आप तीसरा शब्द बोलते हैं शन्नो रुद्रः, यहाँ पर रुद्रः विसर्ग को ओकार हो जाएगा, रुद्रो शन्नो रुद्रो, शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिः शृणोतु। तो पहले तो यहाँ पर
दूसरी पंक्ति का जो तीसरा शब्द है ये रुद्रो हो जाएगा। और इसी दूसरी पंक्ति का अंतिम द्वितीय शब्द देखिए, इसको मैं प्रायः सबसे कह रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए सभी लोग। ग्ना भी री ह, ग्ना भी री ह, ग्ना भी री ह, ये इसका शुद्ध उच्चारण। कमला माता जी, जी कमला हंस जी। हाँ जी आचार्य नमस्ते। बोलिए। ओम तन्ना इंद्रो वसुर्भिर्देवो अस्तु शमादित्यभिर्वरुणः सुसंसा शन्नो रुद्रो रुद्रे भिर्जलाशः शन्ना नस्वष्टा ग्नाभिरिह शृणोतु। बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर। दीप्तिका माता जी। नमस्ते आचार्य जी। जी ओम शं नो इंद्रो वसुर्भिर्देवो अस्तु शमादित्यभिर्वरुणः सुशंसः शं नो रुद्रो रुद्रभिर्जलाशः शं नस्त्वष्टग्नभिरिह शृणोतु। बहुत ही अच्छा। एक स्थान पर देखो, वसुर भी नहीं करेंगे, वसुर भी। वो जो रेफ है ना दे के ऊपर, वो रेफ भकार और इकार के उपरांत आएगा। वसुभिर आपने किया वसुर भी, इसको करेंगे वसुभिर। वसुभिर्देवो। हाँ जी हाँ जी जी जी। ठीक है, दिगंबर जी से सुन लेते हैं। दिगंबर जी ध्वनि आ रही है? शायद अनुकूलता नहीं है। आदर्श माता जी सुन लेते तब तक। ओम शन्नो इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु शमादित्यभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः शन्नस्त्वष्टाग्नाभिरिह शृणोतु। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जी। दिगंबर जी बोलिए। जी आचार्य जी। ओम शन्ना इंद्रो सुभिर्देवो अस्तु शमादित्यभिर्वरुणः सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलाशः सन्नस्त्वष्टा ग्नाभिरिह शृणोतु। बहुत अच्छा। एक स्थान पर देखो, मंत्र के उच्चारण में ना दो चीजों को ध्यान रखिए। कहाँ पर अक्षर परिवर्तित हो रहा है, जो जिनको अयोगवाह कहते हैं, प्राय यही इन्हीं का परिवर्तन होता है। और दूसरा ह्रस्व दीर्घ प्लुत का ध्यान रखिए बस। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता कहूं, इसे संतोष कहूं या ईश्वर के प्रति भाव कहूं, जब हमने प्रथम आरंभ किया था उच्चारण आदि करना सीखना, तो मैं देखता था प्राय करके बहुत त्रुटि होती थी। किंतु जैसे जैसे नियमित जो बने हुए हैं, देखिए संहिता पाठ भी कितना शुद्ध, कितना स्पष्ट हो पा रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत ठीक है। जी धन्यवाद आचार्य जी। जी जी अशोक जी, हाँ आप रह गए थे, बोलिए जी अशोक जी। ओम शन्नो इंद्रो वसुभिर्देवो अस्तु शम्मादित्यभिर्वरुणा सुशंसः शन्नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलासः शन्नस्त्वष्टा अग्नभिर्हृणोतु। बढ़िया, अच्छा प्रयास। दो स्थानों पर देखिए, एक तो शम्मा नहीं है, प्रथम पंक्ति का अंतिम द्वितीय देखिए, सेकंड लास्ट। शम्मा नहीं, क्षमा 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 क्षमादित्यभिर्वरुणः सुशंसः। और ऐसे ही दूसरी पंक्ति का भी अंतिम द्वितीय देखिए, अग्ना नहीं करेंगे, ग्ना ग्ना भी
ग्नाभि, वाणियों के लिए कहा है, ग्नाभि ग्नाभि, हाँ ठीक, वाणियों के द्वारा, ग्नाभि। जी ठीक, चलिए अन्य कोई? धन्यवाद। हाँ जी, कोई बात नहीं, अन्य कोई नहीं बचे, चलिए इसके भाष्य को देख लेते हैं। सरल मंत्र है और बड़ा संक्षिप्त इसका भाष्य है। आइए उसको विचार कर लेते हैं और फिर आपको 4 प्रकार की वाणियां कैसे कैसे होती हैं, कहाँ कहाँ वास करती हैं, उसके विषय में आपको संक्षेप में जानकारी साझा करेंगे। देखिए, देवः, वसुभिः, देवो है ना, तो देवः प्रकाशमय, ऐसा। ये ऋग्वेद के 7वें मंडल के 35वें सूक्त का छठा मंत्र है। 7, 35, 6 ऐसा। तो कहा देवः प्रकाशमय, प्रकाश करने वाले, जो स्वयं प्रकाशमय है। किसी ने प्रश्न किया कि भगवान तो स्वप्रकाश स्वरूप है, और हमने तो सुना है कि परमात्मा के प्रकाश से ही ये समस्त जो लोक प्रकाशित है, तो परमात्मा के प्रकाश में और ये समस्त लोक में जो प्रकाश फैला हो, इसमें अंतर क्या है? प्राय करके प्रश्न आता है कि वो कैसे प्रकाश में है, उनका प्रकाश कैसा है? प्रकाश है तो हम यही समझते हैं जैसे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम विद्युत कहते हैं, इनसे निकलने वाला, आदि आदि। तो क्या परमात्मा फिर हम पहचानेंगे कैसे अगर वो प्रकाश स्वरूप ही है? क्योंकि जैसे दिन में सूर्य का प्रकाश होता है वैसे परमात्मा भी, तो उसको पहचानेंगे कैसे, अलग अलग कैसे करेंगे? तो प्रकाश का एक अर्थ होता है बोध, प्रकाश बोध के लिए, प्रकाश की सार्थकता बोध के लिए, उपलब्धता के, उपलब्ध पदार्थों का बोध हो जाए। और अनुपलब्धता का जो संशय है, अनुपलब्धता है लेकिन संशय बना हुआ है, पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, पता नहीं इस अंधकार में क्या होगा, उसकी निवृत्ति। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए जो प्रकाश वाला जो बात है वो बोध स्वरूप है, वो सर्वज्ञता है, उसमें इस प्रकार से उसको प्रकाश में कहते हैं, स्वप्रकाश स्वरूप। जैसे सूर्य है तो सूर्य संसार के पदार्थों को भी दिखाता है और स्वयं को भी दिखाता है अपने ही प्रकाश से। यानी सूर्य के पास परमात्मा ने ऐसा सामर्थ्य रखा कि संसार के समस्त पदार्थों को तो प्रकाशित करता ही है, अभी तो स्वयं को भी स्वयं के प्रकाश से ही प्रकाशित करता है। जो व्यवस्था परमात्मा ने अपनी सर्वज्ञता से सूर्य में रखी है, ऐसे इसका संगतिकरण होता है। परमात्मा की सर्वज्ञता के द्वारा जो प्रकाश में व्यवस्था रखी गई है, उस व्यवस्था का इतना उत्कृष्ट स्वरूप है कि सूर्य अपने आप को तो प्रकाशित करता ही है अपने ही प्रकाश से, अपितु संसार के समस्त पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। जैसे जब आप शिक्षा पढ़ते तो एक सूत्र पढ़ा होगा आपने, यदि किन्हीं को स्मरण हो, स्वर की परिभाषा में है किसी को स्मरण? स्वयं राजन्त इति स्वराः। बिल्कुल सही बात, स्वयं राजन्त इति स्वराः। राजरी दीप्तौ धातु है यहाँ पर प्रकाशित अर्थ में, जो अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। तो परमात्मा स्वर यानी अक्षरों की दृष्टि से ये भी स्वर कहते हैं, परमात्मा को भी स्वर कहा था। सूर्य का भी एक नाम स्वर है, और आपके शरीर में, हम सब मनुष्यों के शरीर में, या यूं कहें हम प्राणियों के शरीर में 2-2 स्वर काम करते हैं, जिसको एक को चंद्र स्वर कहते हैं और एक को सूर्य स्वर कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और स्वर चलता है जो वाणी का भी प्रकार है। तो ऐसे देखें तो प्रायः करके अपने यहाँ बहुत बृहत्ता है, बहुत कुछ है। कहा देवः प्रकाशमय इंद्रः सूर्य, यहाँ इंद्र शब्द का सूर्य किया, क्योंकि इस मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है वो उत्पत्ति आदि प्रकरण है, इसमें व्यवहार है, तो इसलिए इंद्रः शब्द का सूर्य। सूर्य शब्द के लिए फिर आगे अगला शब्द है वसुभिः। वसुभि शब्द है वो वस निवासे धातु से बनता है। जैसे एक शब्द परमात्मा का वसु है, वसु। अब वसु किस लिए कहते हैं? क्योंकि वसाने के कारण उसको वसु कहते हैं, इस प्रकार से। तो वसु भी वसुओं के द्वारा, ऐसा इसका अर्थ करेंगे। तृतीय विभक्ति का बहुवचन, वसु भी वसुओं के द्वारा। अब वसु कौन है, ये कैसे संगति लगाएं?
तो पीछे जो इससे पहले शब्द है ना इंद्रः, और इंद्र शब्द का अर्थ वसु किया, तो इंद्रः वसु भी, इंद्र के जो वसाने योग्य स्थितियां हैं उनके द्वारा। अब क्या है, तो सूर्य की जो वसाने योग्य स्थितियां वह उसकी किरणें, और उसकी किरणें भी जब शुद्ध होकर के संस्कारित होकर के पृथ्वी पर पहुंचे तो वसाने वाली, अगर संस्कारित ना होकर के पहुंचे तो वसाने वाली नहीं होती, अपितु जीवन को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली होती हैं, रोगोत्पादक होती हैं, दुख उत्पादक होती हैं इत्यादि। तो इंद्र अर्थात सूर्य, वसु भी अर्थात सूर्य की जो किरणें हैं, जो रश्मियां हैं, वो कैसी हो, जीवनदायी, ऐसा उनके द्वारा न शम हमारे लिए कल्याण हो, हमें सुख प्राप्त, हम दुख से बिलग रहे हैं, पृथक रहे, अर्थात हम पृथ्वी आदि ग्रहों पर बसते हुए ऐसा व्यवहार करें अपने जीवन में जिससे समूचे नक्षत्र का वातावरण आदि सम बना है। वर्तमान में बहुत कुछ छेड़छाड़ कर दी गई है और निरंतर हो रही है। वन तो लगभग समाप्त कर दिए गए, अपितु पहाड़ों को भी प्रतिदिन काटा जा रहा है, जल को मनमाने ढंग से उसको स्टोर किया जा रहा है, ऐसी ऐसी अनेकों सारी, और जब ये आपदाएं आएंगी ना एक साथ तो लगभग समूची स्थितियों को ले डूबेंगी, समूची स्थितियों को, ऐसा। तो यहां पर कहा कि ये हमारे लिए सुखकारी है, वही सीधी सी बात है, सदुपयोग लेना, तो वस्तुओं का सदुपयोग, वस्तुएं संसार में जो भी साधन है, भौतिक हो दैविक हो, जो भी साधन है, ये साधन हमारे जीवन को सहज बनाने के लिए, साधन एकत्रीकरण के लिए है ही नहीं। हमारे जो थोड़े से पूर्वज थे ना, जो हमसे एक दो पीढ़ी पहले के और उनसे भी पूर्व आदि सृष्टि तक चले जाएं, तो ये लोग बड़े बुद्धिमान थे। इन्होंने साधनों का एकत्रीकरण नहीं किया, संग्रह नहीं किया इन्होंने। साधन इनके पास कम थे अथवा अधिक थे, साधनों से उपयोग लिया और सदुपयोग लिया, दुरुपयोग तो किया ही नहीं, एकत्रीकरण की वृत्ति नहीं आने दी, संग्रह करने को इन्होंने अपने जीवन में बिल्कुल गौण रखा, बिल्कुल गौण। संग्रह करने से अधिकांश लोग बचते थे और ये बड़ी उत्तम स्थिति थी। और आज क्या है, आज बिल्कुल इसकी विपरीत स्थितियां, हम संग्रह करना चाहते हैं, एकत्रित करना चाहते हैं, हम बाहर लगा देना चाहते हैं, और इतना दोहन कर रहे हैं, इतना दोहन कर रहे हैं, आने वाले समय में बड़ी भयंकर स्थिति, जैसे कहते हैं ना मुंह फैलाए मृत्यु आ रही है, बिल्कुल ऐसे ही मुंह खोले हुए आ रही है मृत्यु इस बार। आगे कहा सुशंसा, सम्यक प्रकार की जो संशित स्थितियां हैं, स्तुतियां हैं, जो संस्कारित स्तुतियां हैं, ऐसी संस्कारित स्तुतियों के योग्य जो हैं, क्या है, वरुणः। या वरुण शब्द का अर्थ संवत्सर, वर्ण करने अर्थ, व्रीय वर्ण या वर ईप्सायाम धातु से वरुण शब्द सिद्ध होता है। शब्द की सिद्धि वही है, देखो शब्द का धातु वही है, शब्द की सिद्धि वही है, किंतु अर्थ बदल जाता है। अब जो केवल व्याकरण भी पढ़े और व्याकरण पढ़ने के बाद निरुक्त निघंटु आदि शास्त्रों का थोड़ा अगर अध्ययन ना करें या इस विषय में उनको तनिक दिशाबोध ना हो, तो शब्द सिद्धि के आधार पर भी अर्थ करना मुश्किल हो जाएगा ना। अब वरुण शब्द देखें तो व्रीय वर्ण अथवा वर ईप्सायाम, इन धातुओं से वरुण शब्द सिद्ध होता है। अब अगर देखें, प्रकरण का विचार ना करें तो अर्थ ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। तो वरुणः संवत्सर, क्योंकि यह वर्ण करने योग्य है। आदित्य भी 12 मासों में विभक्त, आदित्य के साथ। अच्छा, ये जो 12 मास है ये किसके कारण से है, सूर्य के कारण से। सूर्य के कारण से ये 12 मास की गणना प्रचलित है। एक छोटा सा संदर्भ जोड़ता हूं, थोड़ा सा शायद आपको स्पष्टीकरण हो मुझ सहित। इस्लाम में एक कुविचार चलता है, उसको विचार नहीं कहेंगे, एक कुविचार चलता है कि अल्लाह ने दुनिया बनाई और लगातार काम करता रहा,
पहले दुनिया बनाई, 6 दिन 6 रात में वो दुनिया बना के निपटा, फिर उसने सूर्य बनाया। ऐसा एक कुविचार वो प्राय करके प्रचारित कर। तो इनसे पूछे कि अगर 6 दिन 6 रात्रि में उसने दुनिया बनाई और फिर सूर्य बनाया, तो जिस अल्लाह को इतना भी पता नहीं कि दिन और रात्रि की गणना का आधार ही सूर्य है, और वो उसको अपने जीवन का ज्ञान समझे बैठे, जीवन का उसे अपना रूल रेगुलेशन समझे बैठे, वो अपने जीवन के लिए उसे संविधान के रूप में स्वीकार करते हैं कि कुरान हमारे लिए संविधान है। तो जिनको ये सामान्य सी व्यवहारिक बात भी बताने पर भी स्वीकार नहीं होती, इतनी सी भी स्पष्टीकरण नहीं है, तो यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि वो कितनी गहन घनघोर अज्ञान अवस्था में है, कितनी उनकी मूढ़ अवस्था में भी अत्यंत घृणित स्थिति है, यानी वो शून्य है, लगभग शून्य ऐसा। तो वरुण संवत्सर जो है, आदित्य भी 12 मासों में विभक्त आदित्य के साथ, आदित्य सूर्य को कहा जाता है। नह शम अस्तु, हमारे लिए सुख देने वाला बने, सुख देने वाला। जैसे कहते हैं नो तपे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारी बातें आती है ना, तो इनको लेकर के कई बार घबरा जाते हैं। एक छोटी सी बात साझा कर रहा हूँ, नो तपो में लेकर के बोले नो तपे चल रहे हैं, ऐसा मत करना वैसा मत करना। नो तपे जीवन के संचालन के लिए बड़ी उत्तम व्यवस्था है। यदि आपके घर में कोई वृद्ध हो, उनसे बात करें, आपको बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा बोध मिलेगा। नो तपे बहुत सारे रोगों के जो सूक्ष्म जीवाणु हैं उनको नष्ट करने का एकमात्र उपाय है, जो जिनको नो तपे कहते हैं। ऐसे ही जब ठंड बढ़ती है तो उसको लेकर के प्रायः करके कहा जाता है, संसार में होने वाले जो घटनाएं हैं, जो स्वस्थ घटनाएं, जो प्रकृति का चक्र है, जिसको प्रकृति चक्र कहते हैं, सृष्टि चक्र समझ लीजिए, ये हमारे जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। यदि कहीं पर अति हो रहा है तो वहां कुछ ना कुछ छेड़खानी हुई। कल ही पढ़ रहे थे, बड़ा कष्ट हुआ, हृदय रो पड़ा। केरल का कोई मल्लापुरम गांव है संभवतः, नाम मुझे, गांव का नाम मुझे ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ऐसे मल्लापुरम कुछ करके ऐसे था। पिछले दिनों एक घटना वहां पर घटी जिसने चीत्कार, हृदय के बिल्कुल स्थिति अलग ही बन गई। एक गर्भिणी हथनी को अनानास में विस्फोटक पदार्थ उन्होंने खिला दिया और उस हथनी को, मतलब वो ब्लास्ट करके उस हथनी का देहांत। इतनी दर्दनाक मृत्यु। अभी कल ही मैं देख रहा था कि वहां भूस्खलन आया और पूरा गांव समा गया धरती, पूरा ही गांव, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी ऐसा। तो छेड़खानी की है, तभी छेड़खानी होती है जीवन के साथ। अगर कोई जीवन किसी जीवन के साथ छेड़खानी ना करे तो उसके साथ छेड़खानी हो ही नहीं सकती किसी भी प्रकार से। कई बार वर्तमान जीवन में नहीं दिखता तो पूर्वकृत है, प्रारब्ध जिसे कहेंगे, जिसे भाग्य कह सकते हैं, तो पहले कर रखा है कुछ ना कुछ, उसके कारण से भी। और आगे कहा जलाशय, अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाला कौन है? इंद्र। यहाँ पर इंद्र शब्द का अर्थ देखो जीव किया, ऊपर इंद्र शब्द का अर्थ सूर्य किया, यहाँ पर इंद्र शब्द का अर्थ क्या कर रहे हैं? जीव, आत्मा। जीव अर्थात आत्मा, चेतन तक। रुद्रे भी, प्राणों के साथ। रुद्र शब्द, यहाँ पर रुद्र किसकी संज्ञा है? प्राण की। वहां पर रुद्र किसको कहते हैं? रुलाने हारे, रुलाने वाला होने के कारण परमात्मा की संज्ञा है रुद्र। लेकिन यहाँ पर रुद्र किसको कह रहे हैं? प्राण। और परमात्मा को भी प्राण कहा जाता है। भू, प्राणों का भी प्राण कहते हैं, भूरिति वही प्राण, है ना? भुवः भूरित्यपानः, स्व स्वरिति व्यानः इत्यादि। तो यहाँ पर देखो रुद्रे भी शब्द का अर्थ क्या किया? प्राणों के साथ। प्राणों है, रुद्रे भी तृतीय विभक्ति का बहुवचन है, तो समस्त सभी प्राणों की बात। न शम, हमारे लिए सुखकारी हो। कौन कहता चिकित्सा नहीं है? कौन कहता प्राणायाम नहीं है? कौन कहता है सूक्ष्म विज्ञान नहीं है? देखो ना, जानने वाला, स्पष्टीकरण, थोड़ा सा समझने वाला होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। इंद्र अर्थात जीव, जलाशय अभिलाषा पूर्ण करने वाला, रुद्र भी प्राणों के साथ नाशम, हमारे लिए सुखकारी हो। अर्थ देखें पूरा, तो अभिलाषा को पूर्ण करने वाला जीवात्मा प्राणों के साथ सुखकारी हो, अर्थात सुख को भोगने वाला बने, दुख से बचा रहे।
प्राणों के साथ। अब प्राणों के साथ सुखकारी बने के लिए बस एक संकेत करता हूं, पिछले दिनों भी किया था। एक हमारे शरीर में एक प्राण काम करता है जिसे अपान कहते हैं। अपान प्राण का मुख्य कार्य है शरीर से निष्कासन। अनेकों स्थितियों पूरे शरीर में मुख्य रूप से जो भी निष्कासन होता है ना, वो इस अपान प्राण का ही है। मुख्य कार्य इस अपान प्राण का ही, जितना भी निष्कासन है, मल मूत्र से लेकर के सूक्ष्म स्तर पर, आंखों से निकलने वाला, कानों से निकलने वाला, यहां तक कि आपको जानकर आश्चर्य होगा, जठराग्नि में जो ताड़ित होता है ना, वहां पर शुद्ध प्राण ताड़ित होता है ऐसे। लेकिन जब आपको जम्भाई आती है, जब आप प्राणायाम करते हुए जब बाहर की ओर वायु करते हैं, तब आप अपने इस अपान प्राण को भी व्यवस्थित कर रहे हैं। इसलिए प्राणायाम और प्राणों से चिकित्सा और प्राणों का शुद्ध किया जाना, इस प्राणों के शुद्ध किए जाने को ही चिकित्सा व्यवस्था में या योग की भाषा में प्राण चिकित्सा कहते हैं। कई लोग इसको नाम देते हैं प्राण साधना। अब नाम सुनते ही कई लोग तो ठिठक जाते, बोले अच्छा तुम गुरु गोरखनाथ वाले की बात करो या तुम हठयोग की बात करो, जिसके लिए तो स्वामी जी ने स्पष्टता से मना किया। अरे किस संदर्भ में मना किया, इस पर भी तो विचार करना पड़ेगा ना हमें। स्वामी दयानंद जी ने ये किस लिए मना किए, ये भी तो देखना पड़ेगा ना। उन्होंने समाधि की सिद्धि के लिए इनका अभ्यास करना ये निषेध किया, जीवन की रक्षा के लिए इनका अभ्यास निषेध नहीं किया। और यदि आप आग्रह ही रखते हैं तो प्रमाण देते थे स्वामी जी के जीवन से। स्वामी जी को जो प्रचलित है 17 बार विष दिया गया, उसमें कांच का चूरा भी दिया गया, उसमें उनको सखिया भी खिलाया गया, ऐसे अनेकों प्रकार के उनको विष दिए गए। जो ज्ञात है, अज्ञात का तो पता ही नहीं है अज्ञात कितना उनको मिला है। अनेकों स्थानों पर ये उदाहरण हमें मिलता है, प्रकरण मिलता है कि स्वामी जी ने न्योली क्रिया से, कुंजल क्रिया से, बस्ती क्रिया से अनेकों प्रकार से अपने शरीर में गए विष को बाहर निकाला। ये बताओ, अगर स्वामी जी इनको हे या सर्वथा सर्वत्र सर्वकालिक त्याज्य ही मानते तो अपने जीवन में क्यों प्रयोग करते? और यदि इन्होंने ना सीखा होता तो जितने दिन तक अपने शरीर को बचा पाए क्या उतने दिन भी बचा पाते? इसलिए अति नहीं होनी चाहिए, सहजता से देखेंगे तो बड़े रहस्य खुलते जाते हैं। यहाँ पर प्राणों के साथ अभिलाषा को पूर्ण करने वाला यानी अभिलाषी, अभिलाषी यहाँ पर इच्छा शब्द है। अभिलाषा अगर देखें तो यहाँ पर इच्छा, तो ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है, गुण गुणी के आश्रय से रहता है। बात समझना। तो यहाँ पर जलाशय शब्द का जिसका अर्थ अभिलाषा हम कर रहे हैं, ये इच्छा को बता रहा है। तो आत्मा जो इच्छा वाला है वो प्राणों के साथ सुख पूर्वक वसे ऐसा। और आगे का त्वष्टा, विश्व का रचने वाला ईश्वर, तो यहाँ पर ईश्वर अर्थ किया त्वष्टा। बिना भी हमारी वाणियों के द्वारा यह यहाँ अर्थात उपरोक्त जो हमने प्रार्थना की वो हमें ऐसा बोध प्रदान करे कि हमारी प्रार्थनाएं सार्थक हो जाए। प्रार्थना एक अनुशासन है और अनुशासन का पालन किया जाता है। ठीक है, कहा न सुनो तो हमारी प्रार्थनाओं को सुने, अच्छे प्रकार से सुने। भावार्थ देखिए पहले, फिर 4 प्रकार की वाणियां बताता हूं, आपके साथ साझा करता हूं। हे प्रभु, सूर्य की जीवन दायिनी किरणें हमारे लिए सुखकारी हों, एक बात। दूसरा कहा 12 मासों से युक्त स्तुति योग्य संवत्सर। संवत्सर कैसा है? स्तुति योग्य, प्रशंसनीय है, उसकी व्यवस्था अनुकरणीय है। संवत्सर के 12 महीनों को अगर हम ठीक ठीक प्रकार से जान लें, ठीक ठीक विधि से जान लें, तो और उन गणनाओं को ठीक से समझ करके अगर उचित आहार विहार हो ना, तो हमारे जीवन में सुख ही सुख होता है। जैसे पिछले दिनों हमने एक 12 महीनों में क्या क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, पथ्य और अपथ्य, ऐसा एक छोटा सा पत्रक जैसा बना करके आप लोगों के साथ साझा किया था। तो उसमें जैसे एक संकेत देता हूं केवल, जैसे उसमें था सावन माह नींबू नहीं खाना, ऐसा उसमें था, इस सावन माह में नींबू नहीं खाना। अब जिनको ये पता है वो तो ठीक है,
और जिनको नहीं पता उनको तो पता ही नहीं, लेकिन जिनको पता है वो भी भ्रम में रह करके भादों को सावन समझता, श्रावण भाद्रपद, हाँ भाद्रपद माह को श्रावण समझते हैं। जैसे वर्तमान में अगर देखें तो आज से भाद्रपद मास चल रहा है, लेकिन अगर आप लोगों की, अधिकांश लोगों की गणना में देखें तो क्या चल रहा है आप लोगों की गणना में? अभी भी श्रावण ही लग रहा है ना आप लोगों के अनुसार? तो क्यों श्रावण ही है ना? बस अब वर्तमान में अगर सृष्टि में देखो, सृष्टि में उत्पन्न होने वाले पदार्थ ये स्पष्टता से संकेत देने वाले हैं कि ये पदार्थ उत्पन्न ही तब होते हैं जब भाद्रपद मास आरंभ हो जाता है। और पिछले दिनों भी हमने, और एक आचार्य हैं जो ज्योतिष पर बड़ा अच्छा काम करते हैं, उन्होंने भी यजुर्वेद के 36वें अध्याय का मंत्र देकर के, बार बार उसके साथ अनेकों प्रकार के लेख देकर के, अनेकों प्रकार की गणनाएं देकर के, दिनमान निकाल करके, चंद्रमान निकाल करके, सूर्यमान, ये सारे के सारे कितने अंश पर, कितने कला पर, कितने विकला पर, ये सारी गणनाएं, यानी ज्योतिष की जो गणितीय गणनाएं, उनको सब प्रमाण दे करके हमने बार बार ये लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का प्रयास किया कि देखो जो त्रुटियां हो गई प्राचीन काल में, अब तो हमें उनको सुधार लेना चाहिए ना। और स्वामी जी की तो बड़ी इच्छा थी, स्वामी दयानंद जी चाहते थे कि अपना पंचांग, अपना आर्य पंचांग होना चाहिए, अपना वैदिक पंचांग होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है हमारे भारतवर्ष में ना, एक समस्या, हम किसी भी श्रेष्ठ कार्य को दो स्थितियों में स्वीकार करते हैं। जिसने वो श्रेष्ठ कार्य करने के लिए अपना जीवन लगाया ना, उसके जीवित रहते हम कभी नहीं मानेंगे। जीवित जब वो उस देह का त्याग कर देगा तब हम सचेत होते हैं, अच्छा अरे देखें तो सही, इस व्यक्ति ने भी अपने जीवन में कुछ काम किया, या तो हम तब स्वीकार करते हैं। या एक और मानसिकता हो गई है, उस बात को जब तक विदेशी लोग अपने जीवन में, व्यवहार में नहीं ले आएंगे तब तक हम उसको मानेंगे ही नहीं। ये सीधी सी बात ऐसा। तो कहा जो 12 मासों से युक्त स्तुति योग संवत्सर है, अभिलाषा पूर्ण करने वाला, इच्छा करने वाला जीवात्मा प्राणों के साथ सुखपूर्वक बसे। संसार के रचने वाले को हम अपनी वाणी से पुकारते हैं, उससे करबद्ध याचना करते हैं कि वह हमारी प्रार्थनाओं को सुने। अब 4 प्रकार बता देते हैं आपको वाणियों के, जिसको लेकर के आप प्रतीक्षा कर रहे हो। तो देखो 4 प्रकार की वाणियां होती। सबसे पहली, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, बड़ी उत्तम जानकारी है और जीवन में प्रायः करके काम आती रहे। सबसे पहली वाणी लिखेंगे आप वैखरी। प्रथम वाणी वैखरी, इसका निवास स्थान है मुख। शब्द नहीं समझ आया। वैखरी, वैखरी जिनको ना लिखा जावे, ग्रुप में जो संस्कार विधि वाला समूह है उसमें ये चित्र साझा कर देंगे, वहां से देख करके लिख लेंगे। जी जी ठीक है, अभी बता देता हूँ। वैखरी मध्यमा, हाँ देखो गौरव जी ने लिख करके बता दिया। प्रथम है वैखरी, दूसरी है मध्यमा, तीसरी है पश्यंती और चौथी है परा, परावाणी। कई लोग कहते हैं वेदों को कैसे लिया परमात्मा से ऋषियों ने, तो तुम हृदय में जो वसने वाली वाणी जिसे पश्यंती कहते हैं, तुम पश्यंती को सिद्ध कर लो, तुम्हें सारा तामझाम समझ में आ जाएगा, बहुत कुछ। परा की तो बात ही जाने दो, परावाणी क्या है उसको तो चलो तुम छोड़ ही दो, तुम केवल पश्यंती को सिद्ध कर लो, जिसका वास हृदय में होता है। सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सारे संशय की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये 4 प्रकार की वाणियां हैं जिसके लिए भगवान श्री राम भगवान हनुमान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं नान ऋग्वेद विनीतस्य इत्यादि, जिसके लिए भगवान कृष्ण को कहा जाता है कि 16 कलाओं में निपुण थे। उन 16 कलाओं में ये वाणी भी एक सामर्थ्य आता है, वाक शक्ति से कहते हैं। अब आप ये विचार करो कि मानुषी वाक भी 4 स्तरों पर रहता है, दैवीय वाक तो इससे भी परे, यूं समझिए। मानुषी वाक भी, जिसे वाणी का प्रकार समझे, तो ये भी मानुष्य के स्तर पर, मनुष्य के स्तर पर 4 प्रकार से देखा जाता है। और दैवीय वाक जिसे हम वेद कहते हैं, वो सोचिए, वो विचार कीजिए। तो आप
जिसको देख करके ये कह रहे हैं ना बड़ा उत्तम है, ये तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा सुख है, इसमें तो मोक्ष जैसी गंध आती है। ये बस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप आगे की बातों को नहीं जानते, इसलिए आप बह गए बस इत्यादि। तो ये 4 प्रकार की वाणियां हैं जो नाभि में परावाणी वास करती है, हृदय में पश्यंती, कंठ में मध्यमा और मुख में वैखरी। तो जो हम मुख से जितना भी करते हैं ना, वाद विवाद, ये केवल वैखरी वाणी है। और इससे अधिकांश जो पहुंच होती है बस कंठ तक, जिसे मध्यमा कहते हैं। कंठ से नीचे किसी की पहुंच है किसी की पहुंच? हाँ, आपको उदाहरण दे देता हूं। कंठ तक जो वाणी है, कंठगत जो वाणी जिसे मध्यमा कहते हैं, वहां पर जो गायक होते हैं ना, बड़े उत्तम स्तर के गायक होते हैं, इनकी पहुंच होती है। सामान्य लोगों की जो पहुंच होती है वो वैखरी, वो मुख तक होती है। कंठ में जो वाणी निवास करती है जिसे मध्यमा कहते हैं, उनकी वहां तक पहुंच होती है जो गायक होते हैं, बड़े उत्तम स्थिति के, उत्तम कोटि के। और हृदय में जो वाणी वास करती है जिसे पश्यंती कहते हैं, ये शास्त्रीय संगीत को जानने वाले इस बात को समझ लेते हैं। जो शास्त्रीय संगीत को जिन्होंने जीवन भर जिया है, वो इस बात को समझते हैं। और जो परावाणी है, जिसका निवास नाभि में, इसको योगी जान लेता है। इसलिए योगी के लिए एक बात कहा जाता है ना, अमोघ वाणी हो जाती है उसकी। योगी के लिए एक बात कही जाती है कि वो जो कहता है वो सिद्ध हो जाता है। अगर उसने कहा कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, निश्चित होगा, क्योंकि वो असंभव बात ही नहीं कह सकता। कारण क्या है? क्योंकि वो इन 3 को पार कर चुका है। वो नाभि में निवास करने वाली जो परावाणी है, वो उसमें अवस्थित हो जाता है, और उसमें अवस्थित होकर के वो बहुत कुछ समझ लेता है। दैवीय वाक, मानुषी वाक, इन दोनों के आर पार देख लेता है। अब जिसने देख लिया आर पार, हमें तो आज प्रथम बार संभवतः पता चल रहा है कि ले भाई, वाणी के भी 4 प्रकार होते हैं। आशा करता हूं कुछ आपको इससे स्पष्टता मिली होगी। मैं ऐसी कोई घोषणा नहीं कर रहा हूं कि ये अंतिम है, मैंने केवल संकेत किया। मुझे जब कभी बच्चों को पढ़ाते थे तो तब मुझे ये विषय थोड़ा सा स्पष्ट हुआ, जितना मैं जान पाया उसको मुझे लगा आपके साथ साझा करना चाहिए। तो यहाँ पर ग्नाभि शब्द था, तो मुझे लगा कि हाँ, वाणियों के लिए कहा गया, तो थोड़ा सा इस विषय में संकेत किए करते हुए चलते हैं। ठीक है, आज का विषय इतना ही रखते हैं। इन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है ना? ठीक है, तो चलिए, प्रभु के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिनकी कृपा से, जिनके दिए सामर्थ्य से, जिनकी सत्य स्वरूपता के संज्ञान से, बोध से, स्मृति से, आश्रय से हम वेद मंत्रों से जीवन को जीने की शैली को, कला को जानने का निरंतर यत्न कर रहे हैं। हम सब निरंतर प्रयासरत हैं। ऐसे करुणामय, भक्त वत्सल, प्रेम सिंधु प्रभु के लिए मन में भाव, कृतज्ञता, एक बार प्रणव का उच्चारण करेंगे सभी लोग मिलकर के। शांति 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 शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।